चले जी, बहुत शुक्रिया कि आप सब आए और बड़ी खुशी हुई आप सब से मिलके। और आप मुख्तलिफ़ इलाकों से आए हैं, मुख्तलिफ़ जगहों से आए हैं और खुदावन का कलाम जो है वो बढ़ रहा है। तो अभी जो है वो हमने 2 दिनों में जो सीखा है कि हमने किस तरह इवेंजलिज्म जो है वो करना है और खुदा की ज़ात से, यसू मसीह की ज़ात से, गुनाह के डॉक्ट्राइन से और रिस्पॉन्स और किस तरह हमने जो है वो खुशखबरी को लिया है। अभी मैं आपके साथ जो है वो अपनी मिनिस्ट्री का जो है, चर्च का जो है वो प्रोसेस शेयर करूंगा कि जब हम किसी को इवेंजलाइज करते हैं, जब हम खुशखबरी को किसी के साथ बांटते हैं, तो हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि हमने जो है वो उनके साथ मसीह को शेयर किया है और उसके बाद हमें नहीं पता कि उसकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। बेस्ट ये है कि हम जो है उसकी ज़िंदगी में जो है बाद में भी जो है फॉलो अप रखें, उसको जांच के पर उसकी जांच पड़ताल करें, वो किस हाल में है, किस जगह पे है। तो मैं आपके साथ जो है वो अपने चर्च की जो विजन है उसको शेयर करना चाहूँगा। चर्च का नाम है गॉड शेप्ड चर्च और हम जो है वो बाइबल बेस्ड हैं। कलाम जो है वो हमारा मयार है, वो हमारा स्टैंडर्ड है और हम जो हैं वो इस बात के लिए और ये फोकसेस हैं हमारे जिससे हम काम करते हैं। फर्स्ट, सॉरी, हम भी ये 3 नुक्तों से काम करते हैं। पहला है इवेंजलिज्म, दूसरा है एडिफिकेशन और तीसरा जो है लीडरशिप डेवलपमेंट। इवेंजलिज्म के अंदर हम क्या करते हैं कि हम उन लोगों तक पहुंचते हैं जिन तक खुदावन की खुशखबरी जो है नहीं पहुंचती, उनके साथ खुदावन के कलाम को जो है वो बांटते हैं और वो लोग जो यीशु मसीह को अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, हम क्या करते हैं कि उनको इस स्टेप से जो है वो स्टेप 2 में लाते हैं, एडिफिकेशन। एडिफिकेशन क्या है? तामीर करना, यानी कि मजबूत करना। हम जो है वो लोग, यानी कि चर्च से बाहर का अमल है, जो चर्च का हिस्सा नहीं है उनको इवेंजलाइज करना है हमें। और जब वो यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं तो हमें उनको छोड़ नहीं देना, बल्कि उनको अपने साथ रखना है, उनसे मुलाकात करनी है और उनको चर्च का जो है वो हिस्सा बनाना है ताकि हम उनको जो है तामीर कर सके, हम जान सके कि वो कहाँ पे खड़े हैं। क्योंकि जब बहुत सारे लोग यीशु मसीह में आते हैं तो वो मुख्तलिफ जो है वो बैकग्राउंड्स के साथ आते हैं, मुख्तलिफ तवक्कात रख के खुदावन के पास आते हैं, लेकिन जब उनकी तवक्कात जो है वो मसीह में वैसे नज़र नहीं आती जिस तरह मसीह है वो उसके बारे में वैसा सोचते नहीं है, तो वो फिर यीशु मसीह को छोड़ के वापस चले जाते हैं। जैसे ब्रदर मैट ने बड़ी खूबसूरत उन 2 जो है काउस की एग्जांपल दी है कि एक को जो है वो आदत है गारे में रहने की, दूसरे को जो है फील्ड में। तो इसी तरह जब मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ बैकग्राउंड से जब आते हैं तो उनकी तवक्कात मसीह के बारे में बड़ी मुख्तलिफ होती है। चंद एक शेयर करता हूँ। उनको होता है वो मसीह के पास इसलिए आते हैं कि उनकी सारी बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। कुछ लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो जहन्नुम से डरते हैं। कुछ लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं ताकि उनका जो है मालो मता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। कुछ लोग यीशु मसीह के पास इसलिए आते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कभी दुख ना हो। इसी तरह मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से खुदा के पास आते हैं और जब उनको आगे आके लाजर मिलता है, अमीर शख्स नहीं मिलता, खुदा को छोड़ के चले जाते हैं। जब वो यहाँ पे मछेरों को देखते हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन लोगों को नहीं देखते, वो खुदा को छोड़ के चले जाते हैं। जब उनकी बीमारियां जो है वो दूर नहीं होती बल्कि खुदावन के जो है कलाम का या उसकी मर्जी का हिस्सा होती हैं, वो उसको नहीं समझते, वो छोड़ के चले जाते। इस तरह बहुत सारे तरीके होते हैं। तो हमें ना सिर्फ जो है उन तक खुशखबरी को पहुंचाना है बल्कि उनको अपने साथ रखना है ताकि वो
खुदा की सही मर्जी को जान सके, हम उनको बता सके खुदावंद उनसे क्या चाहता है, उनकी ज़िंदगी का क्या मकसद है, वो इस दुनिया में क्यों मौजूद हैं, वो पाकिस्तान में ही क्यों हैं, खुदा उनसे क्या चाहता है और उनको खुदा के लिए जो है जीना है। तो हम जब तक उनको अपने साथ चर्च का हिस्सा नहीं बनाएंगे तो हम उनके साथ जो है टाइम स्पेंड किए बगैर उनको नहीं बता सकते। और जब वो यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे उनके साथ जो है बाइबल शेयर होती है। मसीही ईमानदार जो है अपनी लाइफ से जो है उनको सिखाते हैं, पाक रूह की मदद के साथ जो है उनको सिखाया जाता है ताकि वो खुदा की सही मर्जी को जान सके। और फिर उनको तामीर किया जाता है और इतना स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि उनको हम तीसरे स्टेप के अंदर ला सके जो कि लीडरशिप डेवलपमेंट है। और यहाँ पे हम उनको तैयार करते हैं ताकि वो एक लीडर बतौर क़ियादत करने वाले शख्स के तौर पे जो है खुदावन की खिदमत कर सके। और ये प्रोसेस इसी तरह घूमता रहे कि वो दूसरों तक जाए जैसे हम उन तक पहुँचे हैं, और दूसरों को तैयार करे जैसे हमने उनको तैयार किया है, और दूसरों को लीडर बनाए जैसे वो लीडर बने हैं। और ये प्रोसेस हमेशा जो है ना ख़त्म होने वाला सर्कल जो है बना रहे। तो ये हमारा तरीक़ाकार है जिस तरह हम खिदमत करते हैं। और बहुत सारे चर्चिस जो हैं वो, मैं किसी को बुरा नहीं कह रहा, मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो सिंसियर तो हैं लेकिन उनकी डायरेक्शन जो है वो तयन उसका नहीं किया होता, वो सिंसियरली समटाइम रोंग होते हैं। मैं खुदा के साथ उनकी मोहब्बत पे शक नहीं करता, ना उस पर बात करता हूँ, लेकिन वो किस तरह खुदा से मोहब्बत करते हैं वो परखी जा सकती है। तो वो बहुत सारी उनकी डायरेक्शंस जो है वो मुख्तलिफ होती है। और अगर उनके चर्च का नाम जो है वो गुड समरिटन होता है, लेकिन ये मैंने जस्ट नाम यूज़ किया, मैंने किसी चर्च का नहीं, जस्ट एक नाम यूज़ किया, तो उनके इवेंट्स वो है शिफाओं पे, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो है गेट टुगेदर खानों के ऊपर, यानी कि उनके नाम, उनके प्रोसेस, उनकी फिलॉसफी मैच ही नहीं करती। अब ये तो नहीं हो सकता कि अगर एक दरख्त लगा है तो उसका तना जो है वो शहतूत का है और उसकी जो डालियां हैं वो किसी और दरख्त की हों। तो इसीलिए हमारी जो फिलॉसफी है चर्च की वो इस तरह होनी चाहिए कि हमारे सारे इवेंट्स, हमारी सारी एक्टिविटीज़ उस फिलॉसफी से मैच करें। लोगों की इतनी ज़्यादा ब्राउशर्स होते हैं और वो कंफ्यूज होते हैं इससे, क्यों? क्योंकि उनकी एक्टिविटीज़ और उनके नाम के साथ और उनके प्रोसेस के साथ मैच ही नहीं करती। तो इवेंजलिज्म में हम अपने साल में जो एक्टिविटीज़ करते हैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। स्ट्रीट इवेंजलिज्म हम करते हैं ताकि खुदावन की खुशखबरी को दूसरों तक जो है वो बांट सकें। कन्वेंशंस हम जो है वो एक दो करवाते हैं जिसमें खुशखबरी को जो है वो दूसरों तक पहुंचाया जा सके। फिर मुख्तलिफ भट्टों के ऊपर जो है हम वहाँ पे विज़िट्स करते हैं ताकि वहाँ पे जो दबे हुए, पिसे हुए और दिल बर्दाश्ता लोग हैं उनको हम तसल्ली दे सके और खुदावन की खुशखबरी जो है उन तक पहुँचा सके। और वो लोग जो यीशु मसीह को नहीं जानते उनको हम बताते हैं। यानी ये हमारे इवेंट्स होते हैं इवेंजलिज्म को जो कि सपोर्ट करते हैं। इसी तरह एडिफिकेशन है। एडिफिकेशन में हमने क्या करना होता है, एक शख्स को जो है वो खुदा की मर्जी से मुतारिफ कराना होता है, उसे एक स्ट्रॉन्ग बिलीवर बनाना होता है। एक लफ्ज़ अगर इसके लिए यूज़ करूँ तो वो है क्राइस्ट लाइकनेस, यानी यीशु मसीह जैसा हमने उसको बनाना होता है जिसमें हमारा किरदार नहीं है, हम एज अ टूल यूज़ हो रहे होते हैं, काम जो है वो खुदा करता है। तो उसमें हमारी एक्टिविटीज़ जो हैं वो सबसे पहले क्या है कि हम उन्हें संडे सर्विस जो है उसका हिस्सा बनाते हैं ताकि इज्तिमाई तौर पे उन पे काम हो सके। जब यहाँ पे कलाम शेयर किया जा रहा है तो सभी सीख सके और उनमें वो भी शामिल हो। फिर हमारे स्मॉल ग्रुप्स हैं जिसमें बहनों को जो है कलाम जो है सिखाया जाता है और बच्चों, छोटे बच्चों को, उसके बाद जो है यूथ को वुमेन फेलोशिप है, यानी
चर्च के अंदर हम इज्तिमाई तौर पे उन पे काम करते हैं और हमने ग्रुप्स भी रखे हैं ताकि इनफरादी तौर पे भी उन पे काम कर सके कि जो औरतों के मसले मसाइल और चैलेंजेस हैं मिनिस्ट्री में, उनके घर में, उनकी ज़िंदगियों में, वो अपने ग्रुप में सीख सकें। बच्चों का जो चैलेंजेस है उनकी ग्रोथ के लिहाज से किस तरह उनको टैकल करना है, किस तरह उनकी रेबिलियन नेचर को जो है हमने उनको बार बार टोके बगैर उनको खुदा की सिम्मत की तरफ लेके जाना है, हम उसमें सीख सकें। जो भाई जो काम करते हैं उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है समटाइम चर्च भी आना, वो ख़ानदानों के जो कफालत के लिए वो इतना काम करते हैं तो वो नहीं आ पाते, तो उनके लिए मौका होता है कि वो भाइयों की मीटिंग में आ सके और जो उनके चैलेंजेस हैं रुपए पैसे के लिहाज से काम करते हैं, काम में जो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं बेईमानी के लिए, उस मौका के अंदर उनको क्या स्टेप्स लेने चाहिए, उनको किस तरह एक्शन लेना चाहिए, उनको सिखाया जाता है। यानी चर्च और स्मॉल ग्रुप्स जो है वो हमारी एडिफिकेशन का पार्ट है ताकि इज्तिमाई तौर पे और इनफरादी तौर पे उन पे काम किया जा सके। और तीसरी चीज़ हम इसमें करते हैं, हम मुख्तलिफ लोगों को जो है वो मुख्तलिफ किताबें मुहैया करते हैं ताकि वो पढ़ें, ताकि वो उनको आदत पड़े और वो रूहानी तौर पे जो है वो बढ़ सके। और तीसरी चीज़ जो हमारे एडिफिकेशन का पार्ट है वो है काउंसलिंग का सेशन। जब हमारे चर्च में किसी लड़के या लड़की की शादी होती है तो हम उसकी शादी से जो है 2 महीने पहले 6 सेशन जो है उसके लिए तालीम के रखते हैं ताकि उसको शादी के बारे में तालीम दे सके कि अगर खुदा ने उसे मर्द बनाया है और किसी को औरत बनाया है तो मर्द होना या औरत होना ये हमारे लिए हादसाती तौर पे नहीं है, खुदा की मर्जी है। और इसका मतलब क्या है, वुमेनहुड और मैनहुड है क्या, इससे बाद जो है वो हम देखें कि हम शादी भी करनी है और उसके बाद जो है वो मैरिज के बारे में उसे सिखाया जाए, ख़ानदान में रहना और ख़ानदान से सेपरेट जो रहना उसको सिखाया जाए ताकि वो मुकम्मल गाइडेड हो, वो समझ के सारी चीज़ों को जो है कर सके। इसको हम कहते हैं प्री मैरिटल जो है काउंसलिंग, और इसके 6 सेशन जो है हमने रखे होते हैं। और वो लोग जो शादीशुदा है हम जो है उनकी भी काउंसलिंग करते हैं। हर 3 माह के बाद जो है हम शादीशुदा लोगों के साथ जो है वो उनके साथ टाइम करते हैं और हमारे लीडर्स जो हैं वो मुख्तलिफ टॉपिक के और उनके मौजूदा चैलेंजेस पे जो है उनको टीच करते हैं, क्योंकि शादी से पहले के चैलेंजेस और तवक्कात शादी में दाखिल होने की बड़ी मुख्तलिफ होती है और शादी करने के बाद जो तवक्कात है, क्योंकि बहुत सारी पहले वो एक्सपीरियंस्ड नहीं होते तो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, वो चीज़ें मुख्तलिफ होती हैं, मोहब्बत ख़त्म नहीं होती, तो उसको हम दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिर किसी भी किस्म की किसी को काउंसलिंग चाहिए हो तो उसके लिए हम वक्त दरकार रखते हैं ताकि उनको जो है सिखा सके। फिर हम हर ईमानदार की इंडिविजुअली इनफरादी तौर पे हम उसका रिकॉर्ड रखते हैं कि वो करंट स्टेज पे कहाँ पे खड़ा है, जो उसकी मौजूदा हालत है उसको किस जगह पर उसकी ज़िंदगी के कौन से पहलुओं में तरक्की कर रहा है, कौन सी उसके लिए उसके राह में रुकावट है, ताकि वहाँ पे उसको काउंसलिंग मुहैया की जाए, उससे बुक्स रेफ़र की जाए, उसको सिखाया जाए कि वहाँ पे क्या करना है। और फिर हर साल जो है एडिफिकेशन के अंदर हम 3 सेमिनार रखते हैं, जो कि 23 मार्च, 1 मई और 9 नवंबर का जो ये 3 छुट्टियां हैं, ये 3 सेमिनार्स होते हैं। आप पूछे बगैर भी इनकी रजिस्ट्रेशन एडवांस में करवा सकते हैं क्योंकि ये हम लाजमी करते हैं। तो ये चीज़ें थी जो हम इवेंट्स करते हैं और ये हमारी एडिफिकेशन के साथ जो है उसको सपोर्ट करते हैं। और तीसरा जो है लीडरशिप डेवलपमेंट, इसके अंदर हमारे पास 2 चीज़ें हैं। एक है अपोलोजेटिक्स क्लास, आपके पास ब्राउशर्स जो है वो पहुंचे होंगे, उन ब्राउशर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि ये 3 साल का जो है फेलोशिप प्रोग्राम है जो कि बहुत एडवांस लेवल का है। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ देखेंगे इंटरनेशनल या नेशनल, तो आप उनके निसाब के साथ जब है इसको देखेंगे तो आपको उनसे कम नज़र नहीं आएगा। इस पर इतनी मेहनत की जाती है और इस पे मेहनत करना सिर्फ आपके लिए है कि आप सीख सके। और ये बुध को शाम 7 से 9 बजे तक क्लास होती है। और दूसरा है SUM बाइबल कॉलेज, और ये अमेरिका का एक कॉलेज है। यहाँ पे हमने उनका एक कोहार्ट सिस्टम बनाया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है वो इकट्ठे होते हैं
और क्लास लेते हैं। टीचर जो है वो उनको कंप्यूटर पे जो है पढ़ाते हैं। मैंने, डॉक्टर नबील ने, ब्रदर शहबाज ने और जितने लीडर्स यहाँ पे बैठे हैं उनमें से ज़्यादा ने वहाँ से सेमिनरी कंप्लीट की है। कुछ लोगों ने ग्रेजुएशन और कुछ लोग जो है वो मास्टर्स जो है यहाँ वहाँ से कर चुके हैं, और वो इंटरनेशनल कॉलेज है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। तो ये दो चीज़ें जो है हम उनकी लीडरशिप डेवलपमेंट के लिए जो उनके लिए करते हैं, ताकि ऐसा हो सके कि वो दूसरों तक पहुँचे जैसे उन तक पहुँचा गया है, और दूसरों को साथ रख के सिखाए जैसे उनको साथ रख के सिखाया गया है, और दूसरों को वो ट्रेन करे कि वो भी वैसे ही जाएं जैसे वो उन तक पहुंचा गया है। और ये हमारी मिनिस्ट्री की जो है वो फ़िलोसफी है, और सारी एक्टिविटीज़ मैंने शेयर की जो इस फ़िलोसफी को जो है सपोर्ट करती है, ताकि हमारा विजन जो है, जो हमारा मिशन जो है उसको सपोर्ट करें। और ये हमारा चर्च है गॉड शेप। और आप में से बहुत सारे लोगों को मैं वेलकम कहूँगा कि आप कभी आपके पास वक्त हो तो आप ज़रूर हमारा चर्च विज़िट कर सकते हैं, और आप अपोलोजेटिक्स क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और किसी भी तरह आपको हमसे रिसोर्सेज चाहिए आप हमसे मिल सकते हैं, काउंसलिंग चाहिए आप हमसे मिल सकते हैं, और आप अगर हमें कुछ गाइड भी करना चाहे तो ज़रूर कर सकते हैं। आप ओपन है, कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये हमारा चर्च था, और इसी तरह जो है हम खिदमत करते हैं। हम सब अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को खुदावन की हजूरी में झुकाएंगे।